बगल में एक शिक्षक का ज़मीन है, वहाँ कुछ पानी का स्तर मिला, वहाँ एक बोरिंग से लेकर के हम पाइप का कनेक्शन दिए हैं। अभी गर्मी में वहाँ से भी पर्याप्त पानी नहीं मिलती है, तो बगल में जिनका ज़्यादा डीप बोरिंग है उधर से भी हम कुछ अपने स्तर से खर्च करके पाइप का कनेक्शन दिए हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे भी पानी लिया जा सके। यहाँ पास शिक्षा का कमी है, तो उसी का पूरा करना है। आगे एक बोरिंग हुई थी, लेकिन पर्याप्त राशि के अभाव में उसमें मोटर और तार नहीं लगाया जा सका, तो इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है। राजगीर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, जो राजू कुमार उपाध्याय इनका नाम हुआ, इनसे हम जानेंगे यहाँ जो जिस तरीके से एक तरीके से जो समस्या जैसा कि सामने आया था कि पानी को लेकर है, तो यहाँ पानी को लेकर ये किस तरीके से उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, और यहाँ जो किस तरीके का समस्या जो बाकी जो समस्या है, किस तरीके का समस्या इनके सामने आता है, उसको किस तरीके से बोले तो टैकल किस तरीके से करते हैं, क्या कहाँ से इनको मदद मिलता है या फिर खुद से करते हैं, क्या करते हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। सर बताइए, आप जो यहाँ पहले कितने सालों से यहाँ आप जो बोलते हैं प्रिंसिपल के तौर पे? प्रिंसिपल के तौर पर पिछले वर्ष मैंने प्रधानाध्यापक का चार्ज लिया, और पानी की समस्या घोर समस्या थी, और यहाँ पर जल स्तर का बहुत नीचे जा चुका था, और विभाग से मैंने प्रयास किया और पंचायत के स्तर से भी प्रयास किया मैंने, और इसी बीच मैंने बगल में एक शिक्षक का ज़मीन है, वहाँ कुछ पानी का स्तर मिला, वहाँ एक बोरिंग से लेकर के हम पाइप का कनेक्शन दिए हैं और अपने विद्यालय में काम चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी गर्मी में वहाँ से भी पर्याप्त पानी नहीं मिलती है, तो बगल में जिनका ज़्यादा डीप बोरिंग है उधर से भी हम कुछ अपने स्तर से खर्च करके पाइप का कनेक्शन दिए हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे भी पानी लिया जा सके। और इस तरह से हमारा एमडीएम कभी भी बाधित नहीं रहा, मैंने सुचारू रूप से और सफल संचालन किया। ये जो पानी का जो समस्या है, जिस तरीके से आप ही इसका सब कुछ खुद से करने में लगे हुए, ये नहीं लगता कि ये मुखिया की तरफ से होना चाहिए था और आपको करना पड़ रहा है? हम मुखिया की तरफ से भी होना चाहिए, उनके संज्ञान में मैंने डाला है। आगे एक बोरिंग हुई थी, लेकिन पर्याप्त राशि के अभाव में उसमें मोटर और तार नहीं लगाया जा सका, तो इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है और लिखित रूप से भी किया है। विभाग में मैंने सूचना दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर जैसी फंड हमें आएगा तो हम इसमें मोटर और तार लगाने का प्रयास करेंगे। कब ये बात बोला गया था? पिछले 2 महीना पहले बात हुई थी उनसे। तो क्या लगता है कि मतलब इस पे काम हो रहा है, कुछ आप लोग को पता चला? अब आश्वासन तो मिला है, अब देखिए कैसे करते हैं, बजटीय प्रावधान क्या है, और उनके साथ भी कुछ समस्याएं होंगी कि उनके सामने क्षेत्र के सभी विद्यालय देखने होंगे। मेरे पास उन्होंने कहा कि इसे प्राथमिकता दीजिए, मैंने कहा कि ये अत्यंत आवश्यक है, पानी के बिना तो संचालन करना विद्यालय। गर्मी के समय में मतलब पानी का जो समस्या आता है, किस तरीके से बच्चों को मतलब कि कैसे होता है? वो तो घोर संकट आता है, पानी की समस्या बहुत होती है। जो यहाँ से हम लोग पानी लाते हैं वहाँ से भी एक शुरू में कुछ देर चलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। बीच में जब बच्चे पानी पी के ख़त्म कर लेते हैं तो बड़ी समस्या होती है। तो पड़ोस में मैंने उससे आग्रह किया है, कभी कभी खरीद के भी हम लोग लाते थे, बगल में 50 रुपया 40 रुपया प्रतिदिन करके हमने दिया भी है। आप लोग खरीद के ला रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कुछ अपने स्तर से मैनेज करके देते हैं, क्योंकि नौकरी करनी है तो करना है। अपने स्तर से जो आप मैनेज करके दे रहे हैं, मतलब जो ऊपर के जो अधिकारी हुए हैं उनको नहीं लगता कि हाँ आपको बोलना चाहिए था? अपने पॉकेट से पैसा देने का मतलब क्या रीज़न है? नहीं, समाज के लिए कई लोग तो निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं, खर्च भी करते हैं, दान भी देते हैं, और सरकार को हम लोग भी टैक्स इतनी देते हैं। अगर थोड़ा अगर विद्यालय हित में, विद्यालय के बच्चों के हित में अगर हम करें तो इसमें कहीं बुराई नहीं है, समाज हित है। ये तो आपका बड़प्पन हुआ सर कि आप अपने तरफ से अपने स्तर से करना चाह रहे हैं, लेकिन कायदे से तो उनके तरफ से होना चाहिए था, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, और ये होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, और पर्याप्त अच्छी सुविधा होनी चाहिए पानी की। और जो मिड डे मील का जो आप बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने जो बच्चों से बात किया, उनका भी कहना है कि हाँ हर दिन उनको मिलता है खाना का टेस्ट भी अच्छा रहता है, तो यहाँ इसके पीछे क्या राज है? अगर हम बात करें बाकी स्कूलों में नहीं मिलता है, यहाँ क्या? मैं तो खुद देखता हूँ, बल्कि किचन में जाके भी देखता हूँ कि दाल कहीं पतला तो नहीं हुआ, ताकि कहीं हो सकता है कहीं कमी हो, कहीं दाल की कमी हो या दाल कम किया गया हो, तो मैं सुनिश्चित करता हूं कि उनके पर्याप्त जो चावल उनके लिए निर्धारित किए गए हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है 100 ग्राम, बड़े बच्चों के लिए 150 ग्राम, मैं वहाँ सुनिश्चित करता हूं कि उतना वो मिले। हालांकि सप्लाई जो होती है एफसीआई की तरफ से, उसमें कुछ कमियां रहती है चावल की, तो उसमें भी हम अपना बाबा चावल यहाँ लोकल दुकान से मैनेज करके हम देते हैं, ताकि बच्चे भूखे ना जाएं। गरीब के बच्चे हैं, उनका पेट मारना मतलब महापाप है ये धरती पर, हाय का गरीब के नहीं लेना चाहिए। जो बजट रहता है जैसे कि मिड डे मील का क्या बजट रहता है, अगर हम जानना चाहें तो क्या बजट रहता है? वैसे बजट रहता है लगभग ऑन एवरेज 30,000 रुपया मंथली आता है, और उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है करीब 30,000 मतलब मंथली आ जाता है फिर, और उससे ज़्यादा अगर बात करें उससे ज़्यादा कितना हो सकता है?
3,000 4,000 रुपया प्लस मतलब जाता कि है। मोटा मोटी 35 लेके चल सकते हैं। जी तो जो एक्स्ट्रा जो बोलते हैं 5,000 अपने पॉकेट से आप दे रहे हैं। देना करना है, नौकरी करना है। अब ये जो मिड डे मील का, जैसे कि आपको ही पता होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही मार्च में बोले थे कि बच्चों को, आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा मिलना चाहिए। बजट भी था 6 रुपया था। आपसे अब आप पूरी तरह से वाकिफ हो गए इस पे, लेकिन 6 रुपया का ये अंडा तो मिल नहीं रहा है मार्केट में, तो उसका आप कहाँ से कर रहे हैं? मैंने जो सालों भर मैं एक जगह से सामान लेता हूं, तो उनसे भी मैंने आग्रह किया कि समाज कल्याण के लिए आप भी कुछ करें और बाद में प्रॉफिट के बारे में ना सोचें। तो हमें 6.5 रुपया में अंडा वो दे देते हैं। ऐसे तो 7 रुपया में मिलता है, 6 रुपया सरकार देती है, 6.5 रुपया में वो दे देते हैं और मैं अंडा दे पाता हूँ इन लोगों को, बच्चों को। मतलब कि जो सरकार की तरफ से जो बोला जा रहा है वो अगर कहीं ना कहीं कमी होता है तो उसको आप अपने पॉकेट से कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और यहाँ बच्चों, यहाँ टोटल 1 से लेके 8वीं तक के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। जी। तो जैसा कि बच्चों ने कहा कि कुछ टीचर की कमी है, जिस वजह से प्रिंसिपल आपके, तो टीचर का कमी मतलब कि कब? टीचर कहाँ, टीचर तो ये अब तो ये आपको क्या बोलेंगे कि ये सरकारी व्यवस्था है। सरकारी व्यवस्था में जब शिक्षक आएंगे तभी होंगे। अब ये मध्य विद्यालय है और यहाँ प्राथमिक के सरकारी 2 टीचर है, बाकी हमारे सहायक अध्यापक जिन्हें पूर्व में परा टीचर कहा जाता था वो लोग हैं। और जहाँ तक विज्ञान की बात है, गणित की बात है, इंग्लिश की बात है, इसकी तो मतलब शिक्षक नहीं है। लेकिन ये सौभाग्य है कि मैं शिक्षित हूँ पर्याप्त रूप से, तो मैं मैथ, अंग्रेजी, संस्कृत सारे विषयों को मैं देखता हूँ। तो शिक्षक का जो सर कमी हो रहा है उसके बारे में आगे आपने बोला, मतलब कि कहा है कि हाँ मतलब कि कमी विभाग बार बार मांगती है। अब जैसे ऑडिट हुआ वहाँ भी पूछते हैं कितने शिक्षक है, कितने शिक्षक की कमी है, तो उसमें लिख के देते हैं हम लोग। अच्छा जी। तो ये मतलब उस पर काम नहीं हो रहा है? नहीं। कितना महीना हो गया ये? अब ये तो अब चल रहा है लंबे समय से हमेशा। हम तो कहना क्या कहें इनको, साल 2 साल चल रहा है। सरकार ने एक तत्कालिक व्यवस्था किया है कि जो सहायक शिक्षक हैं, जो पारा टीचर हैं, उन्हीं को रखा गया 6 to 8 के लिए। लेकिन उसमें भी मेरे पास विज्ञान के और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है, सामाजिक अध्ययन के 1 शिक्षक है। अच्छा। हाँ, वो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक 1 हैं जो पढ़ाते हैं। बाकी तो हम लोग, क्योंकि सभी लोग मैट्रिक पास है और हम लोग अच्छे विद्यार्थी थे अपने जीवन काल में, तो सभी विषयों पर ऐसी पकड़ थी, बच्चों के लिए हम लोग करते हैं। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा हमारा देश का भविष्य है, देश कैसे निर्माण होगा। आज हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनना है, विश्व के विकसित देशों में जाना है, तो हमारे बच्चे जब मजबूत होंगे, यही तो देश का अगला भविष्य यही है हमारे, यही अगले हमारे नेता है, यही हमारे IAS IPS, यही हमारे फौजी हैं, यही सब कुछ है। अगर ये कमज़ोर हो जाएंगे आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो हमारे नुकसान होगा। तो इसलिए हम उनके लिए करते हैं। लगता है सर कि जैसे कि जो सरकार की जो बातें रहती है, जैसे वो अंडा वाला बात बोल दी है 6 रुपए में होना चाहिए, हवा वाला बात हो जाता है। हाँ, जो जमीनी हकीकत वो दिखती नहीं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ स्कूल में किस तरीके का क्या होना चाहिए, क्या सुविधा मिलना चाहिए बच्चों को, अगर बात करें तो? बच्चों को सुविधा, जैसे जहाँ तक मध्याह्न भोजन की बात है, सरकार योजना बनाई है कि सेंट्रलाइज किचन बनाया जाएगा। जमशेदपुर में इस्कॉन की तरफ से भी रेडीमेड फूड आती है, मिलती है। वो हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि शिक्षक का इन्वॉल्वमेंट कम हो उसमें और वो व्यवस्था रहे। तो हाँ, जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको किस तरीके का सुविधा मिलना चाहिए? अगर किसी सुविधाओं से अगर वो उनको नहीं, उन तक नहीं पहुँच पा रही है, तो और क्या कुछ होना चाहिए उनके लिए? देखो, शैक्षणिक स्तर अच्छा होना चाहिए, बचपन से उनका माहौल अच्छा होना चाहिए पढ़ने के प्रति, ताकि रुचि जगे उन्हें। उनका ऐसा वातावरण है, ऐसे परिवेश है कि उनकी रुचि नहीं जाग पाती है, वो प्रतिदिन आ नहीं पाते हैं, आना नहीं चाहते हैं, तो ये दिक्कत होती है। जो कारण ये है कि जो निम्न के कक्षाओं में वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके अनुपस्थिति के कारण वो पढ़ाई से प्रति रुचि कम हो जाती है। तो वह रुचि नहीं रहने के कारण आगे भी पढ़ नहीं पाते हैं। कितना भी कोशिश करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक घर तक भी जाते हैं उनको बुला के लाने के लिए कि चलो हम एक स्तर, छोटे बच्चों को हम बोलते हैं क्यों नहीं समझ में आ रहा अंग्रेजी, जैसे हम अंग्रेजी के शिक्षक है, क्यों नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं समझाता हूँ। A से अ, B से ब, C से क, और स होता है कभी कभी D से ड, D में ड आया, ड हो गया, K में क आया, P में प आया। ऐसे तुम अक्षर पहचान लिए, अब अंग्रेजी पढ़ो, कैसे नहीं पढ़ने आएगा? मात्रा देखो, मैं पढ़ना सिखाता हूँ। बच्चे जो नहीं भी जानते हैं उनको मैं पढ़ना निश्चित रूप से सिखाया हूँ, और आप कभी भी जांच कर सकते हैं मेरे विद्यालय में। उसी तरह गणित का भी है कि आप स्थानीय स्तर से बोलते हैं, समोसा का उदाहरण दे करके कि एक समोसा अगर 5 रुपये का है, 2 समोसा कितने, 10 रुपये, उस तरह एक एक नियम सिखाते हैं, वहाँ से लाभार्थी सिखा कर देते हैं। पढ़ा हम प्रतिदिन कराते हैं। प्रिंसिपल हो के मतलब प्रिंसिपल का भी पद संभालना है, फिर एक शिक्षक का भी पद संभालना जी, ये करते हैं। और हम शिक्षक आने चाहिए, वो शिक्षक नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि यहाँ विद्यालय का जो ऑफिशियल कार्य है मैं घर पे करता हूँ, जैसे छात्रवृत्ति भरना, पोशाक का लिस्ट तैयार करना, या अभी कोई भी जैसे कोई भी रिपोर्ट्स मांगते हैं तो हम सुबह सुबह घर में बनाते हैं, सुबह 4 बजे जगते हैं और करते हैं, तब टाइम से यहाँ विद्यालय आते हैं। ये बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ किस तरीके से उनको पढ़ाई मिल रहा है और मिड डे मील का क्या है। नाम बताना बाबू, क्या नाम हुआ?
पायल कुमारी, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास। 8 क्लास में पढ़ती हो। क्या यहाँ पढ़ाई मतलब टीचर वगैरह आते हैं, पढ़ाई वगैरह होता है? हाँ पढ़ाई सब ठीक होता है? हाँ और ये क्या बोलते हैं, मिड डे का जो खाना वाना रहता है मिलता है? हाँ आज जैसे कौन सा दिन हुआ, बुधवार हुआ, आज क्या मिला? हाँ। आज चावल, दाल, लौकी और आलू का सब्जी। बाकी दिन मतलब हर दिन दूसरा दूसरा खाना रहता है? हाँ। कितने बजे मिलता होगा? 1 बजे। 1 बजे मिलता है हर दिन? हर दिन नहीं, अच्छा, थोड़ा सा लेट हो जाता है। हाँ तो खाना ठीक रहता है, टेस्ट अच्छा रहता है? हाँ। क्या नाम हुआ? माहिन शरबत, कौन से क्लास में हो? 8 क्लास में। अभी जो पेपर सर दिखा रहे थे, इंग्लिश वाला पेपर, तुमको मिला है? हाँ क्या उसमें क्या समझ में आया इंग्लिश का लेकर जो था? हाँ। आज ही दिया गया था। और यहाँ पढ़ाई मतलब इंग्लिश के जो टीचर आते हैं, क्या सब पढ़ाई ठीक रहता है? पढ़ाई हाँ ठीक रहता है। वो जरा पेपर होगा, जरा पेपर दिखाना था। वो पेपर क्लासरूम में है। क्लास में आप लोग को मिला नहीं? मिला है लेकिन हम लोग क्लासरूम में छोड़ दिए हैं। अच्छा, तो समझ में आया उसमें जो भी था, इंग्लिश ग्रामर को लेके था? हाँ। और यहाँ पे कौन कौन टीम, किस किस चीज़ का पढ़ाई होता है? जैसे कि आप 8 क्लास में पढ़ती हैं। सारे सब्जेक्ट का। सारे सब्जेक्ट का, सारे टीचर का पढ़ाई मतलब ठीक है। हाँ। यहाँ जो आपके जो प्रिंसिपल सर हुआ, उनके बारे में बताइए। वो इंग्लिश टीचर है और हम लोग को इंग्लिश और मैथ एक साथ पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पास शिक्षा का कमी है तो उसी का पूरा करना है, तो इसीलिए 2 सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। मतलब टीचर लोग नहीं, इसलिए प्रिंसिपल सर ही पढ़ा रहे हैं। हाँ। कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। बहुत मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? क्या नाम हुआ? नासरीन परवीन। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? अच्छा होता है। कब से पढ़ रही हो, कौन से क्लास से? 1 क्लास। 1 क्लास से पढ़ रही हो। हाँ। और यहाँ मिड डे मील का खाना वगैरह कैसा रहता है? अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। हाँ अंडा मिलता है? हाँ मिलता है। कौन सा दिन पे मिलता है? सोमवार दिन और शुक्रवार दिन। अच्छा, मतलब सप्ताह में 2 दिन अंडा मिल जाता है? हाँ अंडा या फल मिलता है। अच्छा, तो आप अंडा खाती हैं? हाँ अंडा खाते हैं। अच्छा, फ्रूट वगैरह भी मिलता है? हाँ वो सब भी खाते हैं, मिलता है उसे। मिलता है? हाँ कैसा मतलब खाना का टेस्ट कैसा रहता है? खाने में ठीक रहता है? अच्छा रहता है। पढ़ाई वगैरह यहाँ कैसा है? अच्छा अच्छा है। अच्छा है। पानी को लेके यहाँ कोई दिक्कत? नहीं, पानी का दिक्कत नहीं? पानी का दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे सर लगवा दिए हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है। हाँ। कौन से क्लास में हो अभी? 6 क्लास में। हाँ। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? अच्छा। अच्छा होता है पढ़ाई? हाँ। इंग्लिश वगैरह समझ में आता है? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश में इंटरेस्ट है। हाँ। तो यहाँ इंग्लिश कौन पढ़ा रहे हैं? राजू सर। जो प्रिंसिपल सर हुआ। हाँ। क्या नाम हुआ? रिमझिम कुमारी। रिमझिम कुमारी। कौन सा क्लास में हो? 6 में। हाँ। पढ़ने में मन लगता है? हाँ। सही में मन लगता है? हाँ। और खाना वगैरह यहाँ अच्छा है। खाना अच्छा है? हाँ। तो स्कूल मतलब अच्छा है? हाँ। तो और तुम्हारी जो भी फ्रेंड लोग हैं वो लोग भी यहीं पढ़ती है, कहीं बाहर पढ़ती है? यही पढ़ती सब है। यहीं पढ़ती है? दूसरा स्कूल में नहीं जाती है? नहीं, क्यों? आधा चल गई। चली गई? हाँ। क्यों गई? नहीं पता। नहीं पता। तो यह स्कूल अच्छा है, तो यहाँ तुम आने नहीं बोली? नहीं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जो स्कूल की जो छात्राएं हैं, इनका एक तरीके से जो फीडबैक है काफ़ी बेहतर है, क्योंकि बाकी जो यहाँ जो ग्रामीण लोगों से हम बात किए थे तो खैर अलग समस्या थी, लेकिन स्कूल में जो यहाँ जो शिक्षा मिलना चाहिए, यहाँ की स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, तो यहाँ जो इनका फीडबैक है काफ़ी पॉजिटिव बोल रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। और मिड डे मील का जो बोलते हैं खाना भी यहाँ हर दिन प्रोवाइड किया जाता है। वही अंडे का जो बात है, जहाँ की हालांकि आप जानते हैं कि झारखंड के कई जिलों में आंगनबाड़ी में अंडा नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि जो था मुख्यमंत्री की तरफ से कि हाँ मार्च के महीने से ही बोला गया था कि अंडा मिलेगा, लेकिन दिया नहीं जाता। यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका कहना है वो अपने तरफ से अपना जो उनका होता है अपने पैसों से यहाँ के बच्चों को देने में लगे। आगे हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ स्कूल में किस तरीके का समस्या है, किन समस्याओं का वास्तव में निदान होना चाहिए और जो होता है धरातल पे किस तरीके से हुआ है नहीं हुआ, ये वो भी उन्हीं से पता चलेगा। फिलहाल अभी इंग्लिश खबर में इतना ही, तब तक आप देखते रहिए द ग्राम सभा।